के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपना थोड़ा-सा तरीका चेंज कर लें ना, तो यही काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इस प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से और नाश्ता बना था जनाब। जैसे ही जागते सार ना मैंने बाहर का दरवाज़ा खोल के देखा ना, तो इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की धुंध हुई पड़ी थी और धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बादल बने हुए थे। मैंने सोचा कि किचन में जाते हैं और जाके ना अपने लिए बहुत अच्छा सा भारी भरकम मज़ेदार सा नाश्ता बनाते हैं। और नाश्ते में ना मैं बना रही थी अंडे आलू का सालन और दूसरी साइड पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था देगचे में, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना जागते ही मेरे कामों के ना एक रूटीन में शामिल ये काम भी है कि मैं पानी जो है ना वो गर्म करने के लिए रख देती हूँ साथ ही। और फातिमा और इसके बाबा जैसे ही जागते हैं ना, साथ ही गर्म पानी यूज़ होता रहता है और साथ ही ना मैं पानी में और जो है ना वो फिर ठंडा पानी शामिल करती रहती हूँ ताकि वो भी गर्म होता जाए। तो इस वजह से पानी जो है वो गर्म होता रहता है और साथ साथ जो रूटीन के काम है ना वो भी चलते रहते हैं। गीज़र वगैरह का इस्तेमाल मेरा कोई नहीं है, बस जो पानी गर्म होता रहता है साथ साथ यूज़ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई थी रूम में और मैंने सोचा कि आज ना ये सारी चादरें जो है ना अपने रूम की जो चारपाई की चादरें हैं ना इनको चेंज कर देती हूँ। तो साथ ही अच्छा ठंड बहुत ज़्यादा थी तो उस वजह से मैंने खिड़कियाँ वगैरह तो खोली नहीं, वरना नॉर्मली ना मैं सुबह के टाइम पे खिड़कियाँ वगैरह खोल देती हूँ ताकि धूप अच्छी सी अंदर आती रहे और साथ ही जो है वो हवा का गुज़र भी होता रहे और ताज़ा हवा अंदर आए। लेकिन ये है कि आज चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि खिड़कियाँ तो खोलनी नहीं है, हीटर मैंने लगाया हुआ था रूम में और साथ ही मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे करते हैं कि अपने रूटीन के काम करते हैं और इनके जो चारपाइयों की जो चादरें हैं ना इनको चेंज कर लेते हैं। मौसम के साथ साथ ना हमारी रूटीन भी चेंज हो जाती है, लेकिन कोशिश क्या करें कि खुद को एक्टिव और गर्म रख के ना अपने घर के तमाम काम जो है ना वो सुबह सवेरे ही शुरू कर दिया करें। क्योंकि अगर हम लोग ना सर्दियों में स्पेशली दिन अगर आधा सुस्ती में गुजार देना, तो एक तो दिन होता ही इतना छोटा सा है कि वक्त गुजरते हुए ना पता ही नहीं चलता। और अगर बाज़ औक़ात ना हम लोग अगर सुस्ती में दिन गुजार भी देते हैं ना, तो एट द एंड हमें ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशली हाउस वाइफ्स को टेंशन हो रही होती है कि आज का दिन ना हमने ज़ाया कर दिया, आज के दिन को बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं बनाया और बहुत सारे काम जो हमारे आज के दिन हमने करने थे ना वो रह चुके हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मेरी रूटीन यही होती है कि मैं बगैर वक्त ज़ाया किए, बगैर मोबाइल स्क्रॉल किए या फिर हीटर के आगे बैठे ना मैं अपने काम का जो आगाज़ है ना वो कर दिया करूँ। सबसे इम्पोर्टेंट कामों के अंदर जो है कामों की लिस्ट में शामिल है ना वो आपके रूम की सफाई। जब तक आपके कमरे की सफाई मुमकिन नहीं होती है ना आपसे, तब तक आपको लगता है कि आपने ना दिन को बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं बनाया है। आपने अपने कामों का जो है ना वो अपने अपने दिन को ना बिल्कुल ज़ाया किया है। तो कोशिश किया करें कि नाश्ते के फ़ौरन बाद से ना अपने रूटीन के कामों का आगाज़ कर दें और सबसे पहले जनाब आप अपने रूम को जो है ना वो साफ़ सुथरा करें जहाँ पे आपने रात गुजारी है या जहाँ पे आपके बच्चे सोते हैं। तो सबसे पहले रूम की क्लीनिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कमरा साफ़ हो जाता है ना तो हमें लगता है कि हमारा बहुत सारा काम जो है ना निपट गया। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे काम आता है ना वो है किचन का। और किचन के कामों को आसान बनाने के लिए ना मैं आपके साथ छोटी-छोटी सी टिप्स भी आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और वो मेरी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुज़ारिश है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ ना बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि नए आने वाली बहुत अच्छी-अच्छी सी व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। किचन में आ गई थी और किचन में आते ही ना मैंने कुछ मेस वगैरह पड़ा हुआ था, सोचा कि इसकी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। और अच्छा कल ही मैं अम्मी की तरफ से आई थी, चूँकि रात 1-2 दिन का जो है ना वो स्टे था अम्मी की तरफ भतीजी की बर्थडे की वजह से, जिसका व्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप सब बहनों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से घर ही के पे जो है ना हम लोगों ने सारा इवेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें केक की सारी मेकिंग थी और साथ ही साथ थीम डेकोरेशन सब कुछ शामिल था। और कैसे घर पे हम लोग ये सब मिलकर ना इतना खूबसूरती से करते हैं, कैसे लगता है कि भाई इवेंट वालों से करवाया है सारा इवेंट ना। तो बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसान तरीके से कैसे ये सब मैनेज होता है। तो आपने उस व्लॉग को ज़रूर देखना, जिन बहनों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, किचन में ना सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ ना काउंटर टॉप की क्लीनिंग होती है। और काउंटर टॉप की क्लीनिंग करने के लिए ना मैंने ये ग्लव्स रखे हुए हैं जिसने मेरे काम को ना और भी ज़्यादा आसान बना दिया। चूँकि आज के व्लॉग का टॉपिक भी ये है कि आप किस तरीके से किचन के कामों को आसान बना सकते हैं, तो उनमें शामिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना सर्दियों के अंदर स्पेशली चूँकि हमारे हाथ ही नहीं खुल रहे होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करें। गर्म पानी से भी आपको बचाते हैं, आपके हाथों की केयर भी रहती है और साथ ही साथ ना काम आसान भी हो जाता है। तो बहरहाल मैंने बस ग्लव्स पहन लिए थे जल्दी से। और एक स्पंज मैंने रखा हुआ है किचन के काउंटर टॉप की क्लीनिंग के लिए और एक सिर्फ रखा हुआ है बर्तनों की क्लीनिंग के लिए। तो 2 स्पंज मैंने जो है ना वो रखे हुए हैं और स्पंज से ना ज़रा किचन साफ अच्छा हो जाता है। सारी क्लीनिंग करने के बाद आ गई हूँ भाई इस पॉइंट पे और यहाँ पे पड़े हुए थे मेरे बर्तन धोने वाले। तो सोचा कि चले
जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। और साथ ही साथ ना जब बर्तन भी धुल जाते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारा आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। कोशिश किया करें कि रात के बर्तन रात में ही धो दिया करें, और मेरी भी कोशिश यही होती है कि रात के बर्तन रात में धो दो। और अगर कभी ना भी धो सकूँ ना तो यकीन जाने कि मैंने ना स्ट्रेस कभी नहीं लिया कामों का। मैं बड़े पुरसकून होकर काम करती हूँ, और आप सारी बहनों को भी बोलती हूँ कि घर के कामों में ना खुद को बड़ा पुरसकून रखा करें। आप सब बहनों को बताऊं तो मैंने वक्त के साथ ना ये सीखा है कि हर काम को ना फ़ौरन करना ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और हर चीज़ का ना परफेक्ट होना भी इम्पोर्टेंट ही है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद को संभाल के काम करें, क्योंकि कामों की रूटीन तो ऐसी है कि आपको डेली ही फॉलो करनी पड़ती है। जब पर अगर कोई भी रूटीन ऐसी हो ना जो आपको टफ टाइम दे, तो यकीन जाने कि कुछ ही दिनों बाद ना हमारा दिल भरने लग जाता है। लेकिन उसी रूटीन में ना अगर हमारे लिए आसानी हो ना तो हमारा दिल चाहता है काम करने को। तो बस अपने लिए रूटीन को आसान रखें, और कामों का जो एक प्रेशर है ना, जो एक टेंशन है, बगैर उसको लिए ना अपने लिए कामों को आसान बनाएं और अपनी रूटीन के कामों को देखें। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से धो रही थी बर्तन, और बस ये सुबह के बर्तन कुछ पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें जल्दी से इनको वॉश कर लेते हैं। और साथ ही ना किचन के कुछ छोटे मोटे काम करने वाले थे, मैंने कहा चलें वो भी कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं ना, हमारी कोशिश ये होती है कि हम कम टाइम में ना ज़्यादा काम कर लें। स्पेशली मेरी जैसी ख़वातीन जिनको ना बहुत कुछ ज़ाहिर घर भी मैनेज खुद ही करना है, बेटी को भी देखना है, हस्बैंड को, फिर बेकिंग के बिज़नेस को भी, और फिर साथ घरदारी को भी, तो ये और साथ साथ यूट्यूब को भी। अच्छा, ये जो हम लोगों ने टॉवल आगे रखा होता है ना सिंक के आगे, जहाँ पे हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं, उससे ये होता है कि आपके कपड़े जो है ना वो गीले होने से बच जाते हैं। छोटी सी एक हैबिट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप इसको अपनाते हैं ना तो इससे आपको बड़ी आसानी हो जाती है। अक्सर औक़ात ना सर्दियों में या गर्मियों में तो चले इतना मसला नहीं होता, लेकिन सर्दियों में जब हम बर्तन धोते हैं ना तो हमारे फ्रंट की शर्ट जो है ना वो या तो गीली हो जाती है, फिर स्वेटर वगैरह गीली हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे ना एक $1 शॉप से लेके ना एक टॉवल सा रखा हुआ है, जिसके इस मदद से ना जितना भी कोई पानी वगैरह होता है ना ये चूस लेता है। तो बस फिर ये होता है कि जनाब पानी से कपड़े गीले नहीं होते और बर्तन बड़े आसानी से धुल जाते हैं। और एट द एंड ना मैं इसको रोज़ वॉश कर देती हूँ, ताकि इसमें से ना एक स्मेल वगैरह जो आती है वो ना आए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने चने की दाल भिगो दी थी सुबह के टाइम पे, और सोचा कि ना ऐसे करते हैं कि शामी कबाब बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ना सर्दियों के दिन है, कभी कभी ना शाम में बॉइल्ड राइस बन जाते हैं, उसके साथ भी कबाब अच्छे लगते हैं। या फिर नाश्ते में अंडा वगैरह लेने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो दिल चाहता है कि शामी कबाब हो जाए या फिर सैंडविच हो जाए। तो बहुत सारे, और मेहमान भी अगर अचानक आ जाते हैं ना तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है जब हमारे पास फ्रीज़र में कोई ना कोई चीज़ बनी हुई पड़ी होती है। तो बहरहाल मैंने बस जल्दी जल्दी से शामी कबाब का मसाला प्रिपेयर किया, और अपने जो कबाब है ना उनको शेप दे लिए। इससे पहले मैं शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अगर आप में से किसी बहन को इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इतनी अच्छे शामी कबाब बनते हैं, ना ही टूटते हैं, और ना एक परफेक्ट मेजरमेंट है, यानी पानी भी अगर आप इसमें डालते हैं ना प्रेशर कुकर में बनाने के लिए, तो इतनी अच्छी मेजरमेंट्स के साथ जो है ना ये बन जाते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप दाल जो है ना उसको जो है वो ज़रा पहले भिगो दें, और उसके बाद जो है ना आप इसको बनाएं। 1.5 घंटा या 2 घंटे जो है ना आप नीम गर्म पानी में दाल को भिगो के रखते हैं, उससे शामी कबाब जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, उसके बाद ना मुझे कुछ मसाला जात की रीफिलिंग करनी थी, और मैंने कहा चलें आज रीफ़िल भी कर लेते हैं अपने डब्बे टुब्बे जो भी रखे हुए हैं उनके अंदर। और चिकन पाउडर भी ख़त्म हुआ पड़ा था, मैंने कहा चलिए उसको भी डालते हैं। और इसके साथ साथ ना मेरी कोशिश होती है कि कुछ मसाले ऐसे हैं जिनको मैं घर ही पे पीसूँ, जैसे गरम मसाला पाउडर है, बाज़ार से बना बनाया भी मिल जाता है, डब्बों में भी आ रहा है, लेकिन मैं ना कोशिश करती हूँ कि घर ही पे पीसूँ, क्योंकि ना इनकी जो क्वालिटी और जो एक खुशबू होती है ना वो तभी मेंटेन रहती है जब आप लोग ना ये मसाले घर ही में पीस रहे होते हैं। चाहे वो मिर्चें हैं, चाहे वो आपका ये खुश्क धनिया, और खुश्क धनिया भी मैं इस दफ़ा लेके आई थी मंडी से, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मुझे मिल गया था। और मुझे तो बिल्कुल भी पिसा हुआ जो धनिया है ना उसकी खुशबू सालन में पसंद नहीं है, जब तक मैं खुद लेके जो है ना उसको दरदरा सा ना पीस लूँ। और दरदरा सा जो पिसा हुआ होता है ना उसकी एक जो पुलाव में जो खुशबू होती है ना वो भी बहुत अच्छी आती है। उसके अलावा जनाब आप जब वेजिटेबल में शामिल करते हैं तो बड़ी अच्छी खुशबू होती है। तो मैं जब भी लेती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से मोटा मोटा सा ले लूँ और ख़ुद ही जो है ना इसको ग्राइंड कर लूँ, पीस लूँ घर पे। एक तो साफ़ सुथरे तरीके से खुद साफ़ करके, और दूसरी बात जो है कि भी जो टेस्ट है ना वो भी अपना बरकरार रखने के लिए। तो बहरहाल जब बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको साफ़ किया, और ज़्यादा ये साफ़ ही था, इतना कोई गंदा नहीं था, लेकिन जो भी इसके अंदर तिनके वगैरह ये छोटे छोटे होते हैं ना दाने से, तो मैंने कहा चले उनको चुन लेते हैं, और उसके बाद फिर ना मैं इसको इस तरीके से डाल के ना जल्दी से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो अपने जो मसाला बॉक्स है ना, अगर आप इसके मसाला जार जो है ना वो घर ही पे पीसते हैं ना, तो यकीन जाने कि आपके खाने का जो टेस्ट है ना उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और 15 दिन बाद 20 दिन बाद कोशिश करें कि एक दफ़ा टाइम निकाल के ना इनको रीफ़िल कर लें, क्योंकि रीफ़िल ये अक्सर जो है ना वो लेने में हमारा जो है ना वो टाइम ले लेते हैं। हम सोचते ही रहते हैं कि कर लेंगे, हो जाएंगे, और ये काम हमें ना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो मेरी जो ये जो काला तेल मैंने डाल के रखा हुआ है बॉटल में, ये भी खाली हुई पड़ी थी। मैंने कहा चलें इसको भी
रीफ़िल करते हैं। और ये बॉटल ना मुझे 65 रुपीज़ की मिली थी मंडी से, तो बस इसको भी रीफ़िल कर लेते हैं। पतीले वगैरह धोने के लिए बेस्ट है ये। तो ये ना मेरे पास सफ़ोन की बॉटल पड़ी हुई थी एक, तो इसी के अंदर मैं रीफ़िल कर लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है। बजाय इसके कि जिस बॉटल में ये आता है ना, उससे फिर निकालना डालना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी खाली बॉटल में मैं इसको रीफ़िल करके ना इस तरह से बर्तनों के पास रख लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद जनाब ये जो पानी गर्म करने का देचका होता है, मैं आपको बताऊँ तो मेरा चूल्हा ना पिछले दिनों ख़राब हो गया था। यानी ब्लैक कलर की जो गैस है ना, बस वो देने लग गया था। ब्लैक काली उसको क्या बोलते हैं, यानी वो ना अजीब सी गैस दे रहा था, जिससे ना मेरे बर्तन काले होने लग गए थे। फिर मैंने क्या किया कि चूल्हा जो है वो ठीक कराने के लिए भेज दिया था। अम्मी के घर जाने से पहले हस्बैंड को दिया था, तो वो जाके ठीक कराने के लिए दे आए थे और वो ठीक भी हो गया। लेकिन जो है ना पतीले का इस तरह के हालात हो गए थे, यानी बहुत ही गंदा। और ये वो पतीला है जिसमें ना हम लोग अक्सर पानी वगैरह गर्म करते हैं नहाने के लिए, या फिर बर्तन वगैरह धोने के लिए, या फिर जो है ना इसी के अंदर मैं फिर दजियाँ वगैरह भी धो लेती हूँ। तो ये जो है ना वो पतीला है, पर इतना ज़्यादा काला हो चुका था, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर ना काला तेल डालते हैं और इसको ना अच्छे तरीके से मांज लेते हैं, और इसी से जो है ना मैं इसको साफ़ भी कर लूँगी। तो मैंने फिर एक ना वो स्क्रबर सा उठाया हाथ में और ग्लव पहना। तो ग्लव का ये फ़ायदा है कि भाई आपके हाथ बच जाते हैं, वरना इसी को मैंने मांजना होना तो ये सारी कालक ना मेरे नाखनों में और मेरे हाथों में लग जानी थी। तो कोशिश किया करें कि अपने बर्तन को ना इस तरीके से मांजने से पहले आप अपने हाथों की केयर जो है ना उसको भी ज़रूर देखें। और दोनों हाथों से जितना ज़ोर मुझसे लग सकता था ना मैंने लगाया। असल में पानी ठंडा था, वरना गर्म पानी से मज़ीद भी साफ़ हो जाता। बस मैंने इसको जो है ना अंदर और बाहर काला तेल अच्छे तरीके से लगा के ना इसी स्क्रबर से अच्छे तरीके से मांज मांज के साफ़ किया। तो एटलीस्ट ये था कि पहले से जिसकी हालत थी ना वो कुछ बेहतर हो गई थी। तो ये है कि आप जो है ना स्पेशली जो नहाने का बर्तन होता है ना, जिसमें हम लोग पानी वगैरह गर्म करते हैं, स्पेशली जिन घरों में गीज़र का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है ना, तो इसकी हालत इतनी को ख़राब होती है। हम लोग डेली बेसिस पे उसमें पानी गर्म करते रहते हैं, उसी में काई भी बनना शुरू हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि हफ़्ते में एक दफ़ा ना इसको बहुत अच्छे तरीके से काला तेल लगा के साफ़ कर लें, या फिर अगर उससे नहीं करना है तो सर्फ या किसी साबुन वगैरह से ना बहुत अच्छे तरीके से मांज लें, ताकि इसकी सफाई भी जो है ना वो यकीनी बनाई जा सके। उसके बाद फिर जनाब शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे अपने तवे के ऊपर, और ये देखिए इतने को परफेक्ट बने थे। और उसके बाद ये मैंने ना एक ये बन सा मंगा लिया था। बेसिकली मैंने हस्बैंड को दूसरे बन बोले थे, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि बन कबाब बनाऊँ ना, तो वो नहीं थे मिले, तो फिर ये वाला हस्बैंड ले आए थे। मैंने कहा चले एक नई चीज़ बन जाएगी, और ये अक्सर ना मैं रमज़ान में भी बनाती रहती हूँ, तो चलें आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ना मुझे नहीं पता इसको बोलते क्या है ना, लेकिन ये कि जैसे चिकन स्लाइडर्स होते हैं ना, ये इसी किस्म का एक बन मुझे मिल गया था। और आप इसको अगर घर में बनाते हैं ना तो काफ़ी टाइम भी आपका लग जाता है। रमज़ान में मैं आपको ना घर में बनाना भी सिखा दूँगी, इस तरह का बन आप किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन फ़िल वक़्त जनाब मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसको सेंटर से काट लेते हैं, और आप जो है ना बना के ना ये मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ ना आप अपने लिए भी बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले केचप वगैरह लगा लिए अच्छे तरीके से। उसके बाद जो शामी कबाब मैंने बनाए हुए थे ना, मैंने बस इसके ऊपर वो लगा लेने हैं। और साथ ही साथ ना मैंने सैलेड में बंद गोभी ले ली थी, प्याज ले लिए थे और टमाटर ले लिए थे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इस पर सैलेड लीव वगैरह डालते हैं ना, तो बड़े मज़े का एक टेस्ट आता है। उसके बाद मेयोनीज़ मैंने ऊपर वो काफ़ी सारी लगा दी थी। चाहे तो हरी चटनी जो होती है वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अंडा जो बच गया था शामी कबाब से, मैंने वो भी लगा दिया था। चाहे तो ये भी ऑप्शनल है, आप इस पे अंडा जो है वो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने बंद गोभी और थोड़ी सी प्याज कटी और इसी तरीके से टमाटर जो है ना वो काट के इसके ऊपर लगा दी, और बस इसको बंद कर दूँगी। मज़ेदार से जो है ना ये हमारे बन कबाब टाइप ये जो है ना रेडी हो चुका था, खाने में बड़े मज़े का था। तो ये झटपट सी एक रेसिपी थी, मैंने कहा चले आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग जनाब यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो बहनें चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, आपने वीडियो पहली मरतबा देखी है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक एक काटती हूँ आपको दिखाती भी हूँ कि ये देखने में भी बहुत मज़े का है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।